स्वागत है आप सभी को लव इज इंडिविजिबल बाय ट्विंस के एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में नाओरी जून को कहती है हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, कम से कम मेरे हिसाब से तो नहीं। जून इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। नाओरी कहते हैं जब तुमने मुझसे बाहर चलने के लिए कहा तो तब मैं तुमसे ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें डेट करने के लिए मान चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरी डिसीजन अभी भी होल्ड पर है। कुछ समय पहले जब तुम मुझे किस कर रहे थे तब तुम कितने बेवकूफ लग रहे थे। जून कहता है आखिर ये क्या कह रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। नाओरी कहते लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से समझाना होगा और मन में कहती है मैं इस नजारे से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ, मुझे शायद जून को रूमी से भी ज्यादा दुख देनी पड़ेगी। देन वो जून को कहती है मुझे पता है तुम अभी भी रूमी से प्यार करते हो और उसने मेरे लिए ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और ये भी कि उसने मेरी ख्याल रखने की जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और इन्हीं सभी की वजह से वो अभी काफी डिप्रेस में है और आखिर में मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारा पहला क्रश था। जून कहता है तो फिर क्या तुम मेरे साथ अब तक जितने भी समय बिताए वो सब तुम्हारे सिर्फ एक एक्टिंग थी। नाओरी इस पर हंसती है और कहती है तुम बेवकूफ हो, मैं पहले भी तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम आगे बढ़ सकते थे। भले ही तुम रूमी को लेकर उलझन में हो पर अगर तुम आगे बढ़ते तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। और आगे वो मन में कहती है मैं जानती थी कि जून ऐसा कभी नहीं करेगा इसलिए मैं पहले ही ये कदम उठा ली थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो मुझे छोड़ देने को तैयार था। आगे नाओरी जून को कहती है हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि तुम इसमें इतनी इंटरेस्ट लोगे। जून इस पर शर्मा जाता है और कहता है मैं तो बस उस पल में फंस गया था। नाओरी कहते क्या ये इतना अच्छा लगा कि तुम खुद के ऊपर काबू नहीं रख सके। जून इस पर काफी शर्मिंदा हो चुका होता है और हाँ कहता है। नाओरी इस पर कहती है मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई और आगे वो अपनी संतरे को हिलाते हुए कहती है अरे अब मैं अपने भड़के हुई वासना का क्या करूं। जून इस पर कहता है मुझसे इसके बारे में मत पूछो। नाओरी इस पर कहते तुम सच में एक बड़े बेवकूफ हो। जून कहता है तो फिर मैं इस पर और कैसा रिएक्शन दूं। इस पर नाओरी उसके आगे अपने संतरे को करते हुए कहती है क्या तुम इसे छूना और देखना चाहते हो। जून इस पर काफी शर्मा जाता है और कहता है मजाक करना बंद करो और आगे कहता है तो तुम्हें तो सब पता था। नाओरी कहते हैं हाँ मुझे सब पता था और तुम दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ हो। देन वो आगे कहती है खैर तुम अभी भी सिंगल हो, आगे तुम क्या करते हो ये तुम पर निर्भर है, तुम चाहो तो मेरे साथ फिर से शुरुआत कर सकते हो। इससे हम पहले की सभी चीजें भूल के फिर से शुरू से शुरुआत करेंगे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। या फिर तुम रूमी के पास वापस जाने का भी चुन सकते हो। और अगर मेरी बात कहा जाए तो मैं तुम्हें जाने देना चाहती थी क्योंकि मैंने तुम्हें इतना निराश कर दिया था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए अभी भी देर नहीं हुई है। बताओ तुम किसको चुनोगे, क्या तुम मुझे चुनोगे या फिर मेरी बहन को फिर से घूमने की बहाने की तरह इस्तेमाल करना चाहोगे। और वो ऐसा कहते हुए जून के मुंह के काफी नजदीक आ रही होती है। तभी जून उससे कहता है तुम ऐसे डरावने लग रहे हो और वैसे भी मैं रूमी या फिर किसी और के पास वापस नहीं जा रहा हूँ। असल में तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था और रूमी के साथ तो सब कुछ वैसे ही छोड़ देना चाहता था, जबकि मेरी फीलिंग्स ना ही तुम पर है ना ही तुम्हारे बहन के ऊपर। तब तुम्हारे साथ डेटिंग करना तुम्हारी इंसल्ट होगा, तुम मेरी पहली क्रश हो और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कई बार लगा कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे लिए इतना ही मायने रखते हो। इस पर नाओरी काफी हैरान होती है। आगे जून कहता है जितना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना परवाह करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं फंसा हुआ महसूस करता था। ये सभी को अगर एक तरफ रखा जाए तो मैं अभी भी तुम्हें काफी अट्रैक्टिव मानता हूँ। इस पर नाओरी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और जून के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है तुम बहुत बड़े गधे और बेवकूफ हो। जून कहता है पर ये सब तुमने ही शुरू किया था और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। नाओरी कहती है अगर तुम्हें दोबारा कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं रूमी को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। मैं कहूंगी कि तुमने मुझे किस किए, मेरी संतरे को टच किया और सिर्फ इतने में ही नहीं रुके। जून कहता है ठीक है तुम जीते, मैं अभी दोबारा से ये कहता हूँ। नाओरी कहते तो ठीक है कहो। जून कहता है मैं अभी भी तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव मानता हूँ और तुम अभी भी मेरे लिए मेरी दुनिया हो, इसलिए प्लीज ये सब करना बंद करो। नाओरी इस पर खुश हो जाती है और मन में कहती है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था जून। देन वो जून को गले लगाती है और मन में कहती है अब हम ये सब शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। भले ही हमारे बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को सुलझाना बाकी है पर अब हम तीनों के बीच में कुछ भी चीजें छुपा के चलने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं नाओरी और जून जब साथ में जा रहे होते हैं और रूमी जब इन दोनों को ऐसे देख रही होती है तभी नाओरी भी रूमी को उन दोनों को ऐसे देखते हुए नोटिस कर लेती है और नाओरी मन में कह रही होती है अब हम खुले तौर पर फाइट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मेरी पगड़ा भारी हो, मैं अपनी बॉडी की वजह से इस बेवकूफ लड़के को तो अपनी चाल में फंसा ली, अब बारी है उस बेवकूफ लड़की की यानी रूमी की। नेक्स्ट हम देखते हैं नाओरी और रूमी शॉपिंग करने के लिए बाहर आए हुए थे। रूमी यहाँ पर नाओरी को कहती है क्या जून के साथ कुछ हुआ है। नाओरी इस पर कहती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। रूमी इस पर कहती है ज्यादातर तुम कभी भी मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर पर नहीं आती। नाओरी कहती है ऐसा नहीं है कि इसका कारण जून है। रूमी कहती है तो फिर क्या जून का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। नाओरी कहती है बस थोड़ा सा। रूमी कहती है मुझे पता था। नाओरी आगे कहती है मेरे लिए जून और ये न्यू रिलीज हुई पुडिंग की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर आ चुके थे। रूमी यहाँ पर नाओरी को कहती है माफ करना मैं समझ नहीं पाई तुम्हारा मतलब क्या थी। नाओरी इस पर कहती है मेरी मतलब यह है कि मैं जून को डेट नहीं कर रही हूँ। रूमी कहती है तो क्या तुमने हमसे झूठ बोली। नाओरी कहती है बाहर से हम दोनों को देखने से ऐसा लग सकता है कि हम डेट कर रहे हैं पर मैं उसे डेट नहीं कर रही थी। रूमी कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। नाओरी
नाउरी कहती है तुमने सोचे थे कि मैं इसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करूंगी, तुमने सोची कि मैं खुशी खुशी सच्चाई से अनजान रहूंगी, पर मैं इससे काफी गुस्सा हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। रूमी ये जानकर काफी हैरान होती है और दुखी भी। नाउरी आगे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि पहला कदम उठाने के लिए तुम्हें खुद को पनिश करना चाहिए? रूमी कहते हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं बस यही चाहते थे कि तुम दोनों एक साथ खुश रहो। नाउरी इस पर हंसती है और उसकी मजाक उड़ाती है और कहती है मैं थोड़ा बहुत जानते थे कि तुम क्या सोच रही थी, यही कारण है कि मैं ना ही तुम्हारे पर चिल्लाया या फिर तुम्हारे साथ और कुछ किया। तभी रूमी कहती है मैं जानते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जून मेरे साथ अपने शौक के बारे में बात नहीं कर पाता था, इसी वजह से मैं पीछे हटना और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता देना चाहती थी। नाउरी कहते हैं तुम 1 साल तक उससे डेटिंग की और फिर उसे छोड़ दिए, ये बहुत ही बड़ा बेवकूफी भरा काम है। हालांकि मुझे ये यकीन नहीं है तुमने उसे छोड़ने का फैसला डेटिंग करने के पहले से किए थे या फिर बाद में। रूमी कहती है मुझे लगा कि हम बचपन के दोस्तों से और ज्यादा कुछ भी नहीं थे, इसी बात ने मुझे ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया। तभी नाउरी कहती है तुम ये सब जो कुछ भी कह रही हो अपने दिल से नहीं कह रही हो, तुम ये सब बहाने बना रहे हो। रूमी कहते हैं तुम ये नहीं समझ पाओगी, मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ कि जून मुझे एक लड़की की तरह नहीं दिखता था। मैं इस बात को लेकर बहुत स्ट्रेस में थी, मैं तो बहुत पहले ही ब्रेकअप करने के बारे में सोच ली थी। हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर जून और रूमी एक मूवी देखने के लिए गए थे और उन दोनों की पसंद मैच नहीं कर रही थी, पर वो दोनों ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि उन दोनों को सेम ही चीज पसंद है। रूमी आगे कहती है जितना ज्यादा वो मेरे लिए अपनी रास्ता बदलता गया उतना ही ज्यादा ये गलत लगता गया, मुझे अपने किए पर बुरा लगी और मैंने सोची कि मुझे कभी भी उसे बाहर चलने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। तभी नाउरी उससे कहती है और तुम इसके बारे में मुझसे बात नहीं कर सके क्योंकि तुम मेरे प्रति गिल्टी महसूस कर रही थी, तुम अकेले ही इसका सामना किए और अपने आप को ये भरोसा दिलाए कि ये करना एक सही चॉइस था। तभी रूमी कहती है तुमने ऐसा एक्ट किया कि जैसे कि तुम्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं, लेकिन तुम ही थे जिससे जिनको हमेशा बात करने में मजा आता था, तो फिर मुझे बताओ कि मैं गलत कैसे था? तभी नाउरी कहती है मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम जून से ब्रेकअप कर लो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, लेकिन तुमने तो यही मान लिया कि मैं यही चाहती थी। शायद तुम्हें मेरे लिए बुरा लगी होगी, पर मैं इतनी बेवकूफ या फिर कमजोर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे जो चाहिए मुझे वो कैसे पाना है, इसलिए तुम्हें अपने आप के ऊपर काबू पाना चाहिए। रूमी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम बाहर में जाओ, मुझे तुमसे ये वापस नहीं लेना है, जो भी हुआ है वो सही है। मैं बेवकूफ थी कि मैं अपनी छोटी बहन की मदद करने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं टोयोसिच और जून यहाँ पर एक साथ गेम खेल रहे होते हैं और जून यहाँ पर टोयोसिच को नाउरी और उसके साथ हुई सभी बातों के बारे में बता चुका होता है। टोयोसिच जून को कहता है तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था तो तुम नाउरी के साथ वो सब काम क्यों नहीं किए? तुम पागल हो, तुम उस बेचारी लड़की को शर्मिंदा कर दिए। क्या तब तुम्हारा हथियार छोटा पड़ गया था या फिर खड़ा नहीं हुआ? जून इस पर कहता है आखिर में ये कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना मैं हमारी रिश्ता को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। टोयोसिच कहता है लगता है नाउरी को ये पता होगा कि तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते हो, शायद इसलिए नाउरी ने ऐसा किया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? जिस पर जून कहता है कुछ भी नहीं। टोयोसिच कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है या फिर तुम बकवास कर रहे हो? नाउरी इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम कह रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं करोगे। आगे वो कहता है क्या तुम्हें याद है कि नाउरी ने तुम्हें एक चॉइस दी थी? जून कहता है और मैं चूज किया कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से कौन बेहतर है। तभी टोयोसिच गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये डिसीजन ले सकते हो? आखिर तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो? तुम खुद के बारे में सब कुछ गलत सोच रहे हो। नेक्स्ट हम इन दोनों को देखते हैं। नाउरी यहाँ पर कहती है मैं अपनी बहन से बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं रूमी से बात करना चाहती हूँ, इसलिए क्या हम ये बहन वाली बकवास को छोड़ सकते हैं? आखिर इस बारे में कौन परवाह करता है कि पहले माँ के पेट से कौन बाहर आया? तुम्हें बड़ी बहन बनना अच्छी लगती थी पर मुझे इसकी कुछ खास परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें ओनी-चान कहती रही हूँ। पर क्या तुम्हें ये नहीं लगती इस बात को अपने ऊपर हावी होने देना ये बेवकूफी है? तभी रूमी मन में कहती है नाउरी लापरवाह, संकी और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी, पर फिर भी मेरी ड्यूटी थी कि मुझे उसे कंट्रोल में रखना है क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। तभी नाउरी कहती है अगर तुम इस बारे में सहमत हो जाओ तो मैं भी छोटी बहन की नाटक करना छोड़ दूंगी। रूमी कहती है क्या तुम्हें मेरी छोटी बहन बनना नापसंद है? और आगे वो कहती है बेशक मैं तुम्हें नापसंद होंगी, मैंने भी तुमसे अभी यही सब घटिया बातें कही, इसलिए नाउरी मुझे माफ कर दो। तभी नाउरी कहते यही तो तुम्हारी बेवकूफी है, आखिर तुम हर चीज को नेगेटिवली क्यों लेती हो? और तुम जैसा सोच रहे हो मेरी कहने की मतलब वैसा बिल्कुल भी नहीं था। याद करो तुमने एक बार कहा था कि अगर हम बहन नहीं होती तो हम दोस्त भी नहीं होती, लेकिन हम जुड़वा पैदा हुए थे, हम एक ही घर में पले बढ़े, एक ही स्कूल में गए और एक ही लड़के से हम दोनों को प्यार हो गया। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम अलग नहीं है, तो चलो हम बड़ी बहन और छोटी बहन वाली बकवास को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सामना एक नॉर्मल इंसान की तरह करते हैं। तुम इस पर क्या कहती हो रूमी? रूमी उसके मुँह से अपने नाम को पहली बार सुन के थोड़ा
थोड़ा सा हैरान होती है क्योंकि नाओरी उसे हमेशा ओनी-चान कहती थी। रूमी कहते अगर मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में देखना बंद कर दूं तो तुम ऐसी इंसान हो जिसे मैं सबसे ज्यादा नापसंद करती हूँ। तुम एक बेवकूफ हो और तुम एक सेकंड भी कोई भी अजीब बातें कहे बिना नहीं रह सकते हो। और बेशक हम फ्रेंडली तो हो सकते हैं पर कभी भी रियल फ्रेंड नहीं बन सकते। नाओरी कहते मैं भी तुम्हारे जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम किसी के साथ भी ज्यादा बातचीत करना भी नहीं जानती और पूरी बातचीत में तुम्हारी मुंह से वाओ, क्रेजी और ओएमजी के अलावा और कोई भी बात निकलती ही नहीं। यहाँ तक भी जिम क्लास में भी तुम ऐसे पेश आते हो जैसे कि तुम एक प्रो बॉलर हो। तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत क्रिंज लगती है। इस पर रूमी काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है बस हुआ, शांत हो जाओ। नाओरी इस पर कहती है तुम ही हो जो कि पहले से शुरू किए थे। नेक्स्ट हम इन दोनों को देखते हैं तो इसे जून को कहता है तुमने कोई डिसीजन ना लेने का चूज नहीं किए हो, तुम तो बस किसी को चूज करने से भाग गए। वो दोनों जुड़वा नहीं है जो कि अब तक कुछ कर रहे हैं, नहीं तो तुम तो सिर्फ अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हो। जून कहता है मैं समझ पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसे कहता है तुम चीजों को बहुत मुश्किल बना रहे हो, इसे थोड़ा सा आसान बनाओ। जैसे कि तुम किससे अपनी रिश्ता ज्यादा बनाना चाहते हो या फिर किसके साथ तुम वो सब गंदी हरकत करना चाहते हो। जून कहता है क्या तुम थोड़ा सा मजाक करना बंद करोगे और सीरियसली इसके बारे में बात करोगे। तो इसे कहता है मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम इन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो सोचो मत, बस महसूस करो। नेक्स्ट हम इन्हें देखते हैं। नाओरी यहाँ पर रूमी को कह रही होती है तुम्हें जून को छोड़ने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, पर रूमी कहती है ये ठीक है, मैं इससे उबर चुकी हूँ। नाओरी कहते हैं क्या तुम्हें पता है जब हम उस दिन कसाई गए थे मैंने अपनी वर्जिनिटी जून के साथ खो दी। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यहाँ पर अजीब सा महसूस होता है। ये सुनकर रूमी काफी ज्यादा शॉक जाती है और कहती है क्या सच में? तुमने अभी अभी तो डेटिंग शुरू की थी, आखिर तुम्हें कैसे कर सकते हो? तभी नाओरी उसके पास जाकर कहती है मैंने सोची थी कि तुम इससे उबर चुकी हो पर तुम बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही हो। रूमी कहते नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, भूल जाओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, पर क्या सच में तुमने वो सब कर दिए? तभी नाओरी कहते मैं तो बस मजाक कर रही थी। रूमी पहले इस पर काफी हैरान होती है और आगे नाओरी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। नाओरी इस पर उसे कहती है तुम अभी भी उससे प्यार करती हो है ना? रूमी उससे गुस्से में कहती है हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। और ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी नाओरी कहती है हमने आज किस भी किए, मुझे लगता है आज मुझे इसकी सपना आएगी। पहले तो जून इसके लिए तैयार नहीं था लेकिन वो धीरे धीरे इसमें और भी ज्यादा डूबने लगा और यहाँ तक कि अपनी जीभ भी मेरी मुंह के अंदर डाल दी। इस पर रूमी काफी हैरान होती है और कहती है क्या कहा? नाओरी उसे ऐसे देखकर कहते मुझे तुम्हारी एक्सप्रेशन बहुत पसंद है और आगे कहते इसी बीच में अपने संतरे और पैरों की ही तस्वीरें लेती हूँ। रूमी काफी हैरान होती है और कहती है क्या कहा? तुम उनकी फोटो लेती हो? और आगे वो नाओरी से गुस्से में कहती है तुम सोशल मीडिया पर कोई घटिया चीजें तो पोस्ट नहीं कर रहे हो ना? नाओरी कहती है इन घटिया सोच के बारे में भूल जाओ। तभी रूमी कहते हैं बेहतर होगा कि तुम सच बोलो। नाओरी कहते हैं मैं अब जून के साथ कोई भी उस तरीके की चीजें नहीं करूंगी। तभी रूमी कहते हैं मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं इससे उबर चुकी हूँ। तभी नाओरी कहते हैं ये कहना है उस लड़की का जो कि ब्रेकअप से पूरी तरीके से टूट चुकी है। मुझे यकीन है तुमने ऐसा सोचा होगा कि ब्रेकअप के बाद भी तुम बहुत ज्यादा खुश थे लेकिन मैं तुम्हारी रोने की आवाज अपने कमरे में सुन सकती थी। रूमी इस पर कहते मैं रो नहीं रही थी। नाओरी कहते खैर अभी हम यही खड़े हैं, पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर तुम अभी भी अपने पैर घसीटते रहोगे मैं बस इतना कहूंगी कि बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। तभी रूमी को रीरा की बात याद आ जाती है और वो कहती है तो तुम कह रहे हो कि मुझे अपने मर्जी से जीना चाहिए? नाओरी कहते अब जाके तुम पॉजिटिवली बात कर रहे हो। रूमी कहती ये मेरी बात नहीं है, रीरा ने मुझे ये बात कही थी। नाओरी इस पर कहती इससे मुझे फुर्स के बारे में याद आ गई। वो अब कनाडा में पढ़ाई कर रही है, वो वहाँ पर एक बॉयफ्रेंड को पाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। रूमी इस पर कहती है तुम्हें उसके बारे में ये सब कैसे पता? इस पर नाओरी उसे फुर्स की फोटो दिखा दी है और कहते हम दोनों अभी भी कॉन्टेक्ट में है। रूमी कहते पर वो तो तुम्हारे साथ बदतमीजी करती रहती थी। नाओरी कहते वो सब बचपन की बातें हैं, बचपन में तुम भी हमारे झगड़े में फंस गई थी, फिर जून आकर हमारे झगड़े को साथ किया। रूमी कहते पर आगे जून हम तीनों को अकेला छोड़कर चला गया और आगे हम तीनों मिलकर आपस के झगड़े को साथ किए। नाओरी कहते आखिरकार यही वो दिन था जब जून हमारे लिए खास बन गया। रूमी भी इस पर हाँ कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों सुबह स्कूल जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी जून भी यहाँ पर इनके पास आ जाता है। हमें पता चलता है इनके आज एग्जाम होने वाला है। नाओरी यहाँ पर फिर से अपनी पढ़ाई करने लगते है कि पढ़ाई में उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जून इस पर कहता है एग्जाम में इतना सीरियस मत हो, नहीं तो मेरी रैंक फिर से खराब हो जाएगी। नाओरी कहते मैं आज सभी को कुचल के रख दूंगी और एग्जाम में टॉप 1 पर आके ही रहूंगी और जब मैं ऐसा करूंगी तो मैं जून को बाहर चलने के लिए कहूंगी। आगे नाओरी उन दोनों के चेहरे को देखकर कहते इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अब छुपाने को कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ खुल के सामने रख दिया है। अब ये क्लियर लव ट्रायंगल बन चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे एक्सेप्ट कर लो। तभी रूमी जून को कहती है मुझे इस बात से परेशानी हो रही है कि आखिर वो इस बात को इतना आसानी से कैसे ले रही है। जून कहता है मैं भी यही सोच रहा था और आगे नाओरी से कहता है मुझसे बाहर चलने के लिए कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद को कुछ समय के लिए उस चीज से दूर रखने के लिए फैसला किया है। नाओरी कहते पर मुझे पता है तुम आसानी से बहक जाते हो। तभी रूमी नाओरी को कहते हैं बेहतर होगा कि तुम कोई अजीब से प्लान मत बनाओ और ऐसे ही ये दोनों आपस में फिर से झगड़ने लगते हैं। दिन हम देखते हैं जून जब क्लास में था रूमी उसे एक कागज देती है और कहती है स्कूल के बाद हमें मिलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। रूमी कहती है नाओरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। जून कहता है हाँ। रूमी कहते और उसने ये भी कहा कि तुम बहक गए थे और उसे किस भी किए थे। जून इस
इस पर घबरा जाता है और कहता है रुको, मैं समझा सकता हूँ कि असल में क्या हुआ था। रूमी कहते मैं समझ सकती हूँ, तुम किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हो, पर मैं तुम्हारे साथ इतना समय बिताया तो मुझे ये सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ। तभी जून कहता है मैं रुक गया था और मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। रूमी कहती है क्या सच में? जून कहता है हाँ, तुम्हारा चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया था, इसलिए मैं रुक पाया था। रूमी इस पर हैरान होती है और कहती है तुम रुक गए क्योंकि तुमने मेरे बारे में सोचा? जिस पर जून कहता है हाँ। जिस पर रूमी उसे पीछे से मारकर कहती है जोर से कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। और वो यहाँ पर शर्मा रही होती है और जून भी यहाँ पर शर्मा रहा होता है और कहता है और अब तो हम एक साथ बात कर सकते हैं, है ना? जिस पर रूमी कहती है हाँ, और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।